अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। हमने इन दो लीनियर इक्वेशंस का सलूशन ग्राफ की मदद से फाइंड करना है। हमारे पास ये दोनों ही इक्वेशंस लीनियर हैं। एक को हमने इक्वेशन नंबर 1 और एक को हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब हमने दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाने के लिए दोनों के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। स्टूडेंट्स, x इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पर कोई लाइन x एक्सिस को कट करती है, और y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पर कोई लाइन y एक्सिस को कट करती है। तो जब कोई लाइन x एक्सिस को कट करेगी तो उसमें y की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हमने x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। y को की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x प्लस वाई की जगह पे 0 इज इक्वल टू 8। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 8,0, यानी x की वैल्यू 8 पुट की तो y का आंसर आ गया 0। नेक्स्ट है हमारे पास y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 होती है। हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे 0 पुट करें। इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसमें x की जगह पे 0 पुट किया तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। तो हमारे पास ये पॉइंट बन गया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8। अब हमने दूसरी इक्वेशन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो उसमें हम x की जगह x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें हम y की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो 3x माइनस वाई की जगह पे 0 पुट किया इज इक्वल टू 4। 3x इज इक्वल टू 4, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और x की वैल्यू आ गई 4/3, मतलब 1.33। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया x की वैल्यू 1.33, y की वैल्यू 0। अब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, उसके लिए हमने x की वैल्यू को 0 को पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे। 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -4। y के साथ माइनस है, इधर ख़त्म करके इक्वल के दूसरी साइड पे माइनस लगा दें, तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। अब इन दोनों इक्वेशंस के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की मदद से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। हमारे पास पहले पॉइंट है 8,0। तो यहाँ पर मैंने x एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस पर ये निशान लगाकर नंबर्स लिखे हैं। इनमें देखना है 8, x की वैल्यू 8 है, तो x एक्सिस पर 8 ये लिखा है हमारे पास। इस पॉइंट की वैल्यू है हमारे पास 8,0। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0,8, इसमें x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 8। ये पॉइंट y एक्सिस पर आएगा। y एक्सिस में हमारे पास 8 यहाँ पे लिखा है, ये पॉइंट है हमारे पास 0,8। इन पॉइंट्स को हम मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है। अब हमने सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, उसके लिए हमारे पास एक पॉइंट है 1.33,0। तो इसमें x की वैल्यू 1.33 है, ये पॉइंट x एक्सिस पर आएगा। x एक्सिस पर 1.33, हमारे पास ये 0 से लेकर 2 तक, ये 2 का डिस्टेंस है, इसके दरमियान बिल्कुल यहाँ पर 1 आएगा, और 1.33 का मतलब है
1 से थोड़ा सा आगे अंदाज़न 1.3 यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट हमारे पास 1.33 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0,-4 यानी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है। तो y एक्सिस पर देखना है -4। ये देखिए ये हमारे पास y एक्सिस है, इस पर ये -4 है। तो ये पॉइंट हमारे पास हो गया 0 -4 और ये वाला पॉइंट हो गया हमारे पास 1.33, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये हमारे पास दूसरी लाइन आ जाएगी। अब देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइंस एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रही हैं। अगर हम इस पॉइंट से बिल्कुल यहाँ पर नीचे देखें तो अगर हम यहाँ पे बिल्कुल नीचे देखें तो ये पॉइंट लाइन यहाँ पे आ रही है और अगर हम इस पॉइंट के बिल्कुल यहाँ पर सामने देखें तो ये लाइन यहाँ पे कट कर रही है। यानी ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर तकरीबन यहाँ पे आएगा और ये पॉइंट वाई एक्सिस पर तकरीबन यहाँ पर आएगा। तो यानी ये वाली लाइन 2 और 4 के दरमियान तकरीबन यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू तकरीबन 3 है और ये वाला पॉइंट यहाँ पर y एक्सिस पर 4 और 6 के दरमियान यहाँ पे आ रहा है। तो समझ लें यहाँ पर 4 और 6 के दरमियान 5 है। तो यानी ये वाला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे x वाली लाइन पे 3 के सामने है और y एक्सिस पर यहाँ पर तकरीबन 5 के सामने है। यानी ये वाला पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू है 3,5। यानी जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपस में कट कर रही हैं वो पॉइंट इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है। और इस पॉइंट की वैल्यू है, हम लिखेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3,5। यानी ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को 3,5 पर कट करेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, x - y = 1 और x + 2y = 7। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 कह दिया। अब हमने दोनों का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 होती है, हम लिखेंगे पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। हमने इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह पर 0 पुट करना है। x - 0 = 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो ये पॉइंट बना, x की वैल्यू 1 हमेशा पहले लिखेंगे और y की वैल्यू 0 हमेशा बाद में लिखेंगे। अब y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पर हम x की जगह पे लिख देते हैं 0 - y = 1। ये बनेगा -y = 1 यानी y = -1। -y है, y के साथ माइनस ख़त्म करके 1 के साथ लगा दिया तो ये पॉइंट हमारे पास बन गया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1। उसके बाद हमने सेकंड इक्वेशन में से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास x + 2y = 7। इसमें हम पुट करते हैं y की जगह पे 0, x + 2 y की जगह पे 0 पुट किया = 7। x + 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 = 7 और x की वैल्यू आ गई 7। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0, ये x इंटरसेप्ट आ गया। अब हमने y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 पुट करनी है तो x की जगह पे 0 पुट किया प्लस 2y = 7, 0 + 2y, 2y = 7 और ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरे जाके डिवाइड हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 3.5। तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3.5। अब हमने दोनों इक्वेशंस के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट्स को ग्राफ पर ड्रॉ करना है। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का x इंटरसेप्ट है 1 0 यानी x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0। तो x इंटरसेप्ट को x वाली लाइन पर देखना है 1 0। x वाली लाइन पर 1 कहाँ पर है, ये 1 है, यहाँ ये वाला पॉइंट है 1 0। अब y इंटरसेप्ट में हमारे पास है 0, -1।
तो 0, -1 यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, ये वाला पॉइंट है 0, -1 और ये वाला पॉइंट है 1, 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया। अब हमने सेकंड इक्वेशन को देखना है। वो दो पॉइंट्स हमारे पास 7, 0। तो 7, 0, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0। x एक्सिस पर देखें 7 कहाँ पर है, ये हमारे पास है 7। तो यहाँ पर पॉइंट लगा दें, ये पॉइंट बन गया हमारे पास 7, 0। और ये पॉइंट है 0, -3.5। तो -3.5 ये वैल्यू है हमारे पास +3.5। तो +3.5 का मतलब है 3 और 4 के दरमियान, ये हमारे पास वैल्यू है 3.5। तो इस पॉइंट की वैल्यू होगी हमारे पास x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3.5। हम इनको आपस में मिला देंगे तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। अब देखते हैं कि ये वाला पॉइंट जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट किया है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल 3 के ऊपर है और यहाँ से ये वाला पॉइंट बिल्कुल 2 के सामने है। यानी ये वाला पॉइंट जहाँ पर कट कर रहा है वहाँ पर ये बिल्कुल 3 के ऊपर है, तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 3। और जहाँ पर ये कट कर रहा है वहाँ पर बिल्कुल सामने y की वैल्यू है 2। तो हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू है 3,2। यानी ये दोनों लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं उस पॉइंट की वैल्यू है 3,2। जी नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, x - 2y = 1, 2x + y = 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 कह दिया। इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट में हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। हम लिखते हैं पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x - 2 × 0 = 1, x - 2 × 0 0 = 1 और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 1। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। इसी तरीके से हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 होती है। हम लिखते हैं पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 0 पुट करें, -2y = 1 और -2y = 1। ये -2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/-2। यानी y की वैल्यू 1/-2 का मतलब है -0.5। और ये पॉइंट हमारे पास बन गया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -0.5। अब हमने सेकेंड इक्वेशन की मदद से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो x इंटरसेप्ट में हम हमेशा y को 0 पुट करते हैं। पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 देखिए हमारे पास है 2x + y = 0। तो हम इसमें जब y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 2x + y की जगह पे 0 = 2। अब यहाँ पर 2x + 0 का मतलब है 2x = 2। ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2/2 का आंसर आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया 1,0। x की वैल्यू 1 आई जब y की वैल्यू 0 पुट की। उसके बाद हमारे पास y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट में हमने x की वैल्यू हमेशा 0 पुट करनी है। पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे 0 पुट करेंगे। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। इसमें 2x की जगह पे पुट कर दिया 0 + y = 2। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 + y = 2 और y की वैल्यू आ गई 2। इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट बन गया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। अब हमने दोनों इक्वेशंस के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए। इनको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास 1,0 यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। ये वाला पॉइंट है 1, 0। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है -0.5। यानी
ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास -1 है। तो 0 और -1 के बिल्कुल दरमियान यहाँ पर -0.5, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का। और अब हम सेकेंड इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट है हमारे पास 1 0, वो पॉइंट है ये हमारे पास 1 0, ऑलरेडी हमने इसको प्लॉट किया हुआ है, यानी ये वाला पॉइंट 1 0 इधर भी है और इधर भी है, दोनों इक्वेशंस में ये वाला पॉइंट कॉमन है। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0,2, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट है 0,2। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो दोनों लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करती हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है, और यही पॉइंट इन दोनों में कॉमन है, यानी हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1,0, ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, y इज इक्वल टू x प्लस 2 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। हमने यहाँ से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो x इंटरसेप्ट में हमेशा y की वैल्यू 0 होती है, हम यहाँ लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में y की जगह पे 0 पुट करें तो 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 2, और ये प्लस 2 इधर जाके -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x, ये 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो -2/2 वैल्यू आएगी -1, x की वैल्यू आ गई -1, यानी हमारे पास ये पॉइंट बन गया x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। अब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 होती है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया प्लस 2, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 2, और y की वैल्यू आ गई 0 प्लस 2 2, यानी ये पॉइंट हमारे पास बन गया x की वैल्यू 0 पुट करने से y का आंसर आया 2, 0,2। अब हमने सेकेंड इक्वेशन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो x इंटरसेप्ट में पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये 3x प्लस 2 y की जगह पे 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू 4, और ये बन जाएगा 3x, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 इज इक्वल टू 4, और 3x इज इक्वल टू 4, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 4/3। 4/3 का मतलब है 1.33, तो ये पॉइंट हमारे पास बन गया 1.33,0। अब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो y इंटरसेप्ट के लिए हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में 3x प्लस 2y है, इसमें हम पुट करते हैं 3x के पे 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू आई 2, 0,2। अब दोनों इक्वेशंस के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट है -1,0, तो x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू -1, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है -1,0, और दूसरा पॉइंट है 0,2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट है हमारे पास
0,2 और ये पॉइंट है हमारे पास -1,0। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनी ये। अब बाकी दो पॉइंट्स हमारे पास है 1.33, 1.33 का मतलब है ये 1 से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी है, तो 1.33 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगी। ये पॉइंट बनेगा हमारे पास 1.33, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0,2, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। तो 0,2 ये पॉइंट हमारे पास पहले ही हमने प्लॉट किया है। इनको आपस में मिला दें तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब देखें ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही हैं और यही इसका सॉल्यूशन होता है, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हम लिख सकते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0,2, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही हैं जो उसने फाइंड करने को कहा है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, 3y = 2x + 8। हम इसको यूँ लिख लेते हैं, ये 2x हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, ये हो जाएगा -2x, और ये 3y वैसे का वैसे +3y = 8। हम इसको क्या देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट में हमेशा y 0 होता है, तो हम लिखते हैं पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जब y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो -2x + 3 × y की जगह पे 0 = 8। -2x 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 = 8 और -2x = 8। ये -2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -4, यानी ये पॉइंट हमारे पास आया -4,0। अब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उसमें हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास -2x की जगह पे 0 + 3y = 8। -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 3y = 8, ये बन जाएगा 3y = 8। ये 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 8/3। अब 8 को 3 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास आंसर आएगा 2.3 2 6 पॉइंट लगाया और फिर 0.66। 8/3 का आंसर है 2.66। तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। x की वैल्यू 0 पुट करने से y का आंसर आया 2.66। अब हमने सेकंड इक्वेशन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x + y = 1। इसमें हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, पुट y = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। जब y की जगह पे 0 पुट करेंगे x + 0 = 1, x का आंसर आ जाएगा 1, यानी ये पॉइंट बन गया हमारे पास 1,0। अब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 होती है, पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। जब x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0 + y = 1, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, x की वैल्यू 0 पुट की तो y का आंसर आया 1। अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास पहला पॉइंट है -4,0, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0। तो आप x एक्सिस पर देखें -4, यहाँ पर है -4 और 0, और हमारे पास ये है 0,266। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2.66। तो 2.66 यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान बिल्कुल
5 होगा। इससे थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर हमारे पास जो पॉइंट होगा वो पॉइंट है हमारे पास 2.66। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें आपस में, तो ये हमारे पास लाइन बन गई। इस पॉइंट की वैल्यू है 0,2.66। अब हमने सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स को मिलाना है। 1,0 ये पॉइंट है 1,0, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0। तो ये वाला पॉइंट है हमारे पास 1,0, एक्स वाली लाइन पर 1 के ऊपर ये पॉइंट है 1,0। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0,1, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1। ये वाला पॉइंट है हमारे पास 0,1। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये हमारे पास लाइन बनी सेकंड इक्वेशन की। अब हमने देखना है कि ये दोनों लाइंस ने एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट किया है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है। ये देखें, ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पर देखें तो हम ये वाला पॉइंट बिल्कुल -1 के ऊपर है, एक्स वाली लाइन पर -1 के ऊपर ये बिल्कुल पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट इधर से बिल्कुल 2 के सामने है। यानी ये वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसकी वैल्यू है -1 और 2। हम यहाँ पे लिख देते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -1,2, और ये हमारा फाइनल आंसर है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।